27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाको से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम पर अरकान को ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का भी जायजा लिया जा रहा है। काबीना के मंजूरी के बाद आईनी मुसव्वदा आज सेनेट में भी पेश किए जाने का इम्कान। ईवान बाला में इजलास कुछ देर बाद होगा। MK मुस्लिम लीग क़ाफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। आईनी तरमीम के बेशतर निकाब पर इत्तफाक राय हो चुका। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद हुकूमत का 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हतमी मुसव्वदे में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम में निकात पर इत्तफाक। आईनी अदालत के क़याम, जजेस तबादलों के आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी वोट देगी। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत का भी ऐलान। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बाज़ नुकात पर डेडलॉक बरकरार। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NFC से मुतालिक आईनी तरामीम मंजूर नहीं हो सकती। सूबों के शेयर्स पर समझौता नहीं करेंगे। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस साहिबान को वोटिंग का हक दिया जाए। चाहते हैं मिसाक जमहूरियत की दीगर बातों पर भी आगे बढ़ा जाए। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। आर्टिकल 243 से मुतालिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। सूबों के हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा, सूबों के इख्तियारात में कमी हमें कबूल नहीं। खींचतान करके 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। JUI सरबराह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सौदे के सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। मदारिस को वजारत तालीम के तहत करने पर मजबूर किया जा रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई जा रही। ऑपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। ईवान में तरमीम की भरपूर मुखालिफत की हिकमत अमली तैयार। अली जफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं तरमीम के खिलाफ ऑपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय चाहते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी हक करने का कोई इरादा नहीं। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, मुल्क और रियासत के लिए है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को हर कीमत पर इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मजहबी इंतहा पसंदी के वायरस को ख़त्म करना होगा। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तसव्वुर को बदल दिया। भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2018 में मुसल्लह तब्दीली ने मुल्क को पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान तारीख में चौथी बार उड़ान भर रहा है। मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाजें जल्द शुरू होंगी। चंद अफराद के गैर जिम्मेदाराना बयानात के सबब मुल्क को करोड़ों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे 2021 के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी, इलाक़ाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अफगान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। अब बातचीत के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। आलमी मुआहदे हमेशा तहदीदी होते हैं। अफगान वक्त हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राजी न था। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार है जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान। अज़री सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म के अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत पर अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर सदर अलियव को सराहा। कहा, अज़रबैजान की फतह
कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा, मुख्तलिफ शोबों में कसीरुल-जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इल्हाम अलियौफ ने वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेज बारे शरंगेज बयान की शदीद मजम्मत। सुहेल अफरीदी से इश्तियाल अंगेजी पर कौम से माफी मांगने का मुतालबा। बहादुर सबूतों बारे बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। वज़ीर आला ने एहसान फरामोशी की हदें पार की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात पर इज़हार मज़म्मत कहा। फौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए होते हैं। पंजाब में स्मॉग का जोर, लाहौर में औसतन AQI 338 रिकॉर्ड। रावी रोड 585, लोअर मॉल पर क्वालिटी इंडेक्स 658 को छू गया। गुजरावाला में AQI 388, फैसलाबाद में 306 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की स्मॉग से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। अमरीकी शटडाउन 39वें रोज में दाखिल, फंड्स की कमी से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुक गई। लाखों अमरीकी फूड प्रोग्राम से भी महरूम। तवील शटडाउन खत्म करने के लिए सदर ट्रंप ने हिकमत अमली बना ली। अमरीकी सदर के तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स को वाशिंगटन ना छोड़ने की हिदायत। डेमोक्रेट्स की तवील बहस, ताखीरी हरबे खत्म कराने के लिए नंबर गेम पूरी करने का हुक्म। बिल पर तवील बहस का तरीकाकार फिलिबस्टर खत्म करने के लिए रिपब्लिकन्स को 60 वोट दरकार है। इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के वोटों की तादाद 53 है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कैरिबियन जजीरे के शहर सौन को उनकी मस्जिद का दौरा। नमाज अदा की और खाना तकसीम करने में मदद की। उन्होंने मस्जिद में नमाज़ों से खिताब भी किया। ममदानी सैन क्विन में सालाना सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। ट्रंप हुकूमत में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल की तहकीकात की जाए। शिकागो के मेयर ब्रेंडन जॉनसन की अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से अपील। कहा, नेशनल गार्ड की तैनाती और इमिग्रेशन छापे बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सियाफाम और तारिक वतन कम्युनिटी को निशाना बनाए जाने और बच्चों की परेड पर आंसू गैस के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। अमरीकी अवाम ऐसे निज़ाम के मुस्तहिक हैं जो उनकी इज्जत को पामाल ना करे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। तुर्की की अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इर्तिकाब पर वारंट जारी किए। इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और फौज के सरबराह समेत 37 इसराइली ओहदेदारों के नाम भी फहरिस्त में शामिल। अदालत के मुताबिक नेतन्याहू ने गाजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम और नस्लकुशी की। इसराइली इक़दाम हजारों शहरियों के कत्लेआम और जख्मी होने का बायस बने। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। सहूनी फौज की तस्दीक, लाश शनाख्त के लिए फ्रांसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल। हमास 28 इसराइली यरगमालियों की लाशों में से 23 इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइली आर्मी चीफ का गाजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म। अयाल ज़मीर ने दावा किया कि सुरंगों में इसराइल के खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही हैं। जितना जल्दी मुमकिन हो सुरंगें तबाह कर देंगे। दुनिया के पास मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से बचने के लिए क्लीन एनर्जी के जराये मौजूद है। UN सेक्रेटरी जनरल का ब्राजील में COP30 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोलर और विंड सस्ती एनर्जी के मुतबादिल और अहम जराये हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से रोजगार के कई मौके पैदा होते हैं। तमाम ममालिक की क़यादत ग्लोबल वार्मिंग की शिद्दत को कम करने में नाकाम है। फिलिपाइन और वियतनाम के साहली इलाके में समुद्री तूफान से तबाही। वियतनाम में लैंडस्लाइडिंग और दीगर वाक़यात में 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सैलाब से बच्चे और खवातीन शदीद मुतासर। समुद्री तूफान से फिलिपाइन में हलाक अफराद की तादाद 188 तक पहुँच गई। अमरीकी रियासत हवावे का आतिशफशा कैलाविया फिर से लावा उगलने लगा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने आतिशफशा फटने की वीडियो जारी कर दी। माहिरीन का कहना है आतिशफशा के फटने के अमल में शिद्दत आ सकती है। कैलाविया दुनिया के सबसे ज्यादा फाल आतिशफशा में शुमार होता है।
मुत्तहिदा अरब में इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स का आगाज। रियाज में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इवेंट में 3000 से ज्यादा एथलीट्स शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम भी इवेंट में इन एक्शन होंगे। इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगे।